इजराइल हमास युद्ध शुरू होने से पहले मिडिल ईस्ट में एक ऐतिहासिक घटना होने जा रही थी। वो ये थी कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच अमेरिकी की मध्यस्थता में एक शांति समझौता होने जा रहा था और ऐसा माना जा रहा था कि सऊदी अरब इजराइल के साथ दोस्ताना रिश्ते कायम करके उसने पूर्ण मान्यता दे दी। और इससे पहले इजराइल के 2 मंत्रियों ने भी सऊदी अरब का दौरा किया था, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया और ये पूरी बातचीत पटरी से उतर गई, क्योंकि ईरान मिडिल ईस्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है कि इजराइल और सऊदी अरब के रिश्ते दोस्ताना हो जाएं। लेकिन अब इसी कड़ी में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल न्यूज एजेंसी पॉलिटिको ने अपनी एक खबर में कहा है कि सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने की वजह से अपनी हत्या का डर सता रहा है। इसको लेकर सऊदी के प्रिंस ने आशंका जताई है कि इजराइल के साथ दोस्ताना रिश्ते कायम करने की वजह से उनकी हत्या की जा सकती है। मोहम्मद बिन सलमान ने मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सदत का उदाहरण देते हुए कहा कि 1981 में अनवर सादत ने इजराइल के साथ शांति समझौता किया था और इसके ठीक बाद इस्लामी चरमपंथियों ने उनकी हत्या कर दी थी और ठीक वैसे ही मेरी भी हत्या की जा सकती है। हालांकि सऊदी प्रिंस ने ये जरूर साफ कर दिया कि इजराइल के साथ किसी भी तरह के शांति समझौते में एक फिलिस्तीनी राज्य का रास्ता जरूर शामिल होगा, लेकिन इजराइल के मौजूदा प्रधानमंत्री लंबे समय से सऊदी अरब के साथ रिश्ते सामान्य करना चाहते हैं, लेकिन वो एक आजाद फिलिस्तीनी देश के खिलाफ हैं। वहीं दूसरी तरफ सऊदी के प्रिंस ने इजराइल के साथ शांति समझौते के बदले अमेरिका से मांग की है कि वो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए और फिलिस्तीनी राज्य को लेकर भी सऊदी प्रिंस ने गहरी चिंता जताई है। वहीं इस मामले से वाकिफ एक सूत्र का कहना है कि सऊदी प्रिंस ने इस बात को भली भांति जाहिर किया है कि वे सऊदी और मिडिल ईस्ट की जनता फिलिस्तीन के मौजूदा हालातों को लेकर गहरी चिंता में है। सऊदी प्रिंस ने कथित रूप से ये धमकी तक दी है कि अगर वो इलाके के सामने सबसे जरूरी न्याय के मुद्दे को हल नहीं कर पाए तो वो इस्लाम के पवित्र स्थलों के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका से इस्तीफा दे देंगे। वहीं अमेरिकी कांग्रेस का कहना है कि नवंबर 2024 से पहले इजराइल और सऊदी अरब के बीच शांति समझौते की संभावना काफी कम है। हालांकि सऊदी प्रिंस अमेरिकी राजनयिकों पर दबाव डाल रहे हैं कि वो इजराइल के ऊपर सऊदी द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकार करने का दबाव डालें। दरअसल सऊदी अरब ने अमेरिका के एक नागरिक परमाणु फैसिलिटी बनाने की शर्त रखी है। इसके बदले में वो इजराइल को पूर्ण मान्यता देने और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसी कड़ी में अमेरिका ने सऊदी को एक बहुत बड़ी राहत दी है। साल 2021 में अमेरिका ने मानवाधिकारों की चिंता को लेकर सऊदी को दी जाने वाली ऑफेंसिव हथियारों की खेप रोक दी थी, जिसे अब दोबारा से चालू कर दिया गया है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस ने इस बात की जानकारी दी है कि सऊदी को इन हथियारों की खेप अब दोबारा शुरू कर दी गई है।